हमेशा पापा कहते थे कि जहाँ तुम गलत हो ना वहाँ तुम बोलना एक्सेप्ट करना, जहाँ तुम गलत नहीं हो ना तुम्हारा सर कटा जाए मर जाना वहीं, लेकिन तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, गलत है तो गलत है। और जब मेरा पापा का देहांत हुआ उसके बाद थोड़ा मैं डिप्रेशन टाइप से हो गई थी। तो जयराम भैया का जो प्रोग्राम होता अभी तक केस हुआ नहीं है, नोटिस उसमें आया है कि 1 साल तक आप कोई जुलूस में नहीं निकलिएगा, 1 साल तक कोई आंदोलन नहीं और 1 साल तक कोई पब्लिक या मीटिंग सभा नहीं कीजिएगा, कुछ भी मीटिंग वूटिंग में सभा में नहीं जाइएगा, आंदोलन में नहीं जाइएगा। तो ये कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है ना, हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। तो ये चीज़ रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम लोग आवाज़ उठाएंगे, अगर हम आंदोलन में निकलेंगे, जुलूस निकालेंगे हम लोग, तो कोई भी निकाले मेरे नाम पर धारा लगेगा 107 और 116 का। बेबी महतो जी इतना आजकल घूमने लगी है या फिर जगह जगह में सभा करने लगी है, सबका फंडिंग कहाँ से होता है? कुछ पॉलिटिकल लोगों का सवाल है, नाम नहीं लेंगे, बस पॉलिटिकल लोगों का सवाल है, तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। ये हुआ ना कि हम तुम लोग का ज़मीन बेच दे, कुछ भी कर दे, तुम लोग आवाज़ मत उठाओ, तुम लोग चुप रहो, बात तो यही हो रहा है ना। तो क्या इस आंदोलन से, इस नोटिस से बेबी महतो डर गई है क्या? 107 और 116 धारा क्या क्या है, कुछ बता सकते हैं? ये धारा यही है कि सरकारी काम पे जो बाधा डालना, तोड़फोड़ करना, तो आज तक तो हमने किसी की किया नहीं है। हम लोग जहाँ भी आंदोलन करने के लिए जाते हैं हम लोग को तो उल्टा मारपीट के भगाया जाता है, हम लोग का सिर फोड़ा जाता है, हाथ तोड़ा जाता है, और हम लोग आज तक कुछ भी तोड़फोड़ किए नहीं है। महिला आंदोलनकारी चाहे क्रांतिकारी नहीं दिख रही थी, क्या लगता है बेबी महतो, पूजा महतो के आ जाने से ये जो रिक्त था महिलाओं का श्रेणी में क्रांतिकारी का, ये पूरा हो चुका है? सरकार हम लोग को उलझा रही है ना। हम लोग आंदोलन करने जाते हैं, लाठीचार्ज कर देता है, कुछ को गिरफ्तारी ले लेता है, गिरफ्तारी कर देता है, ले जाता है, ठीक है। ले जाने के बाद फिर उसका टॉपिक पूरा वहाँ से चेंज हो जाता है। जो हम लोग जाते हैं 60-40 नहीं चल तो 1932 खतियान लागू करो, ये सब के लिए जाता है ना। फिर उसके बाद सबका जुबान पे यही आता है कि हमारे साथी को छोड़ दो, टॉपिक पूरा वहाँ से चेंज कर देता है। जोहार, आज हमारे साथ में कोल्हान शेरनी बेबी महतो हैं। कोल्हान शेरनी इन दिनों रामगढ़ दौरे में है आजकल, क्योंकि ये पंचायत लेवल पे मीटिंग कर रही है और लोगों को जागरूकता अभियान कर रही है। क्या ज़रूरत आ पड़ी है कि कोल्हान से चल करके ये रामगढ़ आई है और लोगों को जगा रही है? सबसे पहले आपका मेरा चैनल में जोहार रहेगा। सबको मेरा जोहार। क्या ज़रूरत आ पड़ा कि आप कोल्हान जैसे क्षेत्र को छोड़ करके आप रामगढ़ में आकर के यहाँ पे लोगों को जागरूक करें? क्या रामगढ़ से चुनाव लड़ना है क्या? मैंने कोल्हान क्षेत्र को छोड़ा नहीं है। झारखंड में जितने भी जगह है हर जगह जाऊंगी और हर जगह, हर गांव, हर पंचायत जाके महिलाओं को जागरूक करूंगी। क्योंकि देखिए हमारा जो संस्कृति, हमारा कल्चर है, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, और अगर इस चीज़ को बचा सकती है तो महिलाएं बचा सकती है। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए निकल पड़े हैं। अच्छा, आप लोग जिस चीज़ से वायरल हुए थे, 60-40 नियोजन नीति को लेकर के विधानसभा घेराव करने के लिए गए थे, आप उसी चीज़ से वायरल हुए हैं। और आप लोग विगत दिनों में हमने देखा कि जेएसएसयू के बैनर तले आप लोग विधायक से समर्थन लेने भी गए थे, तो कितना विधायक का समर्थन मिला और कितना का नहीं मिला? 55 विधायक का मिल चुका था और फिर बाकी सबका कुछ का नहीं मिला था। तो उसमें से देवेंद्र भैया बोले कि उन लोग ऑनलाइन भी समर्थन दे सकते हैं, अगर नहीं देंगे तो वो राजद्रोही के नाम से जाना चाहेंगे। और मैं तो कोई विधायक के पास नहीं गई थी, सिर्फ एक विधायक के पास गई थी जो हमारे विधायक है। तो उन्होंने उस दिन टाइम नहीं दिया, उन्होंने ही बुलाया था कि इतने बजे आना है बोल के। और जब हम लोग गए तो वो कुछ अपना बिजी मीटिंग से, कुछ बिजी काम से वो निकल गए बाहर। फिर बाद में उन्होंने दे दिया समर्थन रांची में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जिन जो समर्थन नहीं दिए, जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो बाहरी विधायक है जो समर्थन नहीं दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाहर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जो बाहर से यूपी बिहार या कहीं से लोग जो आ करके यहाँ पे नौकरी करना चाहते हैं, वो लोग के लिए वो खड़े हो जा रहे हैं, सांसद खड़े हो जा रहे हैं। तो हमारे विधायक जो है वो हमारे लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, जबकि बाहर के विधायक सांसद जो है वो बाहर के लोगों के लिए खड़े हो जा रहे हैं। क्या कहेंगे? यही तो हमारे विधायक और संसद में कमी है। अपने लोगों के लिए वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। बाहर के 1-2 विधायक हैं, वो लोग अपने मतलब ये 60-40 नीति का वो लोग मांग कर रहे हैं, और हमारे इतना विधायक होने के बावजूद भी हमारे जितने जो हमारे झारखंड के हित में नीति है इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, इसके लिए बोल नहीं रहे हैं। हम लोग को छात्रों को निकलना पड़ रहा है, यही आज एक वजह है, हम लोग को निकलना पड़ रहा है। अगर हम लोग का विधायक और सांसद लोग इस बारे में बात करते हैं, हमारे हित में नीति बनाते हैं, तो हम लोग को सड़क में नहीं भटकना पड़ता और मुझे कोल्हान छोड़ के रामगढ़ आना नहीं पड़ता। तो जो मंत्री लोग, जो विधायक लोग समर्थन नहीं दे रहे, उनका क्या करेंगे? आप लोग विरोध करेंगे या फिर ऐसे ही छोड़ देना है? देखिए, जो बाहर का है उनका तो विरोध कर रहे हैं, और जो अपना है अपनों का क्या विरोध करेंगे बताइए? कैसे विरोध करेंगे? बोल ही सकते हैं, हम लोग बोल रहे हैं। और जो बाहर का है उन लोग को तो, और हम लोग कोशिश करेंगे, सबको यही जागरूक कर रहे हैं कि बाहर वाले को नहीं ये करना है। और अपने लोगों का क्या करेंगे बताइए? बोल ही सकते हैं, हमेशा तो बोलते आ रहे, इतने दिनों से बोलते आ रहे हैं। पुतला दहन भी हो चुका है, पुतला जला जला कितना पुआल भी कहाँ से मिलेगा हम लोग को पुतला दहन के लिए?
अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि शिक्षक बहाली हुआ था, जो सोनी कुमार वाला मामला में केस फंसा हुआ था, उसमें नियुक्ति पत्र आखिरकार बहुत लंबा संघर्ष के बाद में मिल गया है, जिसमें गढ़वा जिला था, उसमें मैक्सिमम 50% से ज़्यादा लोग यूपी बिहार के लोग घुस गए हैं या अन्य राज्य के लोग घुस गए हैं, या झारखंड के लोग जो है 50% से भी कम में घुस रहे हैं। उससे पहले कुछ दिन पहले सहायक अभियोजक का जो बहाली हुआ था, उसमें भी ज़्यादातर लोग हैं कि अदर स्टेट का घुस गए थे। तो 60-40 नियोजन नीति का आप लोग पहले भी जो था उसके तहत में बाहर के लोग घुस रहे थे और अभी भी घुस रहे हैं, तो क्या कहेंगे? इसीलिए तो हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि हमारे झारखंडियों का हित में नीति बना दीजिए। इतना दिन से झारखंड अलग हुआ, आज तक नीति कोई नियम नीति बनाई नहीं है, इसीलिए वो लोग बाहर घुस रहे हैं। यही वजह है, तभी तो हम लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं, आज हम लोग निकल रहे हैं, नहीं तो हम लोग थोड़े निकलते। अच्छा, झारखंडी भाषा कला संस्कृति का भी आप लोग देखें कि आप लोग के भाषण में देखें कि आप लोग नारी सशक्तिकरण के बारे में भी ज़्यादा बोल रहे हैं, तो क्या कहेंगे नारी सशक्तिकरण के बारे में? देखिए, जब तक नारी आगे नहीं आती है ना, तो कुछ भी थोड़ा नामुमकिन होता है करना। नारी आगे आएगी तो ही वो मुमकिन है कुछ भी करना। जो हमारे आंदोलन वगैरह चल रहा है अभी, तो नारी को आगे आना बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा, बेबी महतो के नाम में एक केस भी हुआ था विधानसभा घेराव के में, तो वो केस अभी किस मुकाम पे पहुंचा? सुने आपके नाम में नोटिस भी जारी हुआ था। विधानसभा घेराव के नाम से कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। अच्छा, क्या मैटर था? वो नोटिस जारी हुआ है, हमारे वहाँ हम लोग मसाल जुलूस निकाले थे, तो उसमें कोई झूठा बयान दे दिया है। उसमें पूरा तो हम लोग नहीं ये किए, क्योंकि उस दिन लोग 23 तारीख को डेट था, मैम थी नहीं। फिर हम लोग को बोला गया कि 26 तारीख आना, तो 26 तारीख हम लोग नहीं जा पाए उस दिन, क्योंकि अभी तक केस हुआ नहीं है। नोटिस उसमें आया है कि 1 साल तक आप कोई जुलूस में नहीं निकलिएगा, 1 साल तक कोई आंदोलन नहीं, और 1 साल तक कोई पब्लिक या मीटिंग सभा नहीं कीजिएगा, कुछ भी मीटिंग वूटिंग में, सभा में नहीं जाइएगा, आंदोलन में नहीं जाइएगा। तो ये कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है ना, हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। तो ये चीज़ रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम लोग आवाज़ उठाएंगे, अगर हम आंदोलन में निकलेंगे, जुलूस निकालेंगे हम लोग, तो कोई भी निकाले, मेरे नाम पे धारा लगेगा 107 और 116 का। तो ये तो मतलब ये हुआ ना कि हम तुम लोग का ज़मीन बेच दे, कुछ भी कर दे, तुम लोग आवाज़ मत उठाओ, तुम लोग चुप रहो। बात तो यही हो रहा है ना। तो क्या इस आंदोलन से, इस नोटिस से बेबी महतो डर गई है क्या? 107 और 116 धारा क्या क्या है, कुछ बता सकते हैं? ये धारा यही है कि सरकारी काम पे जो बाधा डालना, तोड़फोड़ करना, तो आज तक तो हमने किसी की किया नहीं है। हम लोग जहाँ भी आंदोलन करने के लिए जाते हैं, हम लोग को तो उल्टा मारपीट के भगाया जाता है, हम लोग का सिर फोड़ा जाता है, हाथ तोड़ा जाता है, और हम लोग आज तक कुछ भी तोड़फोड़ किया नहीं है। संवैधानिक तौर पे ही आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारी काम पे भी आज तक कभी बाधा नहीं डाले हम लोग, कभी नहीं। अगर हम लोग रोड जाम भी किए हैं ना, तो फिर भी सरकारी लोगों को हम लोग पार कर चुके हैं उसमें रोड में। हम लोग सिर्फ हाईवा को बंद किए थे। अच्छा। और हाईवा सरकारी नहीं है, वो कंपनी का माल जाता है उसमें। अच्छा, तो आप लोग झारखंड बंदी के दिन में भी हाईवा वगैरह बंद नहीं किए थे? हाईवा किए थे बंद। अच्छा, आप लोग का आंदोलन जो है कि ट्विस्ट होते जाता है। कभी आप लोग खतियान का आंदोलन करते हैं, कभी भाषा का आंदोलन करते हैं, कभी किसी और चीज़ का आंदोलन करने लग जाते हैं, कभी 60-40 का आंदोलन करते हैं, तो कुछ परिणाम मतलब कॉन्क्रीट रिजल्ट मिल नहीं पा रहा है, क्या कहेंगे? सरकार हम लोग को उलझा रही है ना। हम लोग आंदोलन करने जाते हैं, लाठीचार्ज कर देता है, कुछ को गिरफ्तारी ले लेता है, गिरफ्तारी कर देता है, ले जाता है, ठीक है। ले जाने के बाद फिर उसका टॉपिक पूरा वहाँ से चेंज हो जाता है। जो हम लोग जाते हैं 60-40 नहीं चल तो 1932 खतियान लागू करो, ये सब के लिए जाता है ना। फिर उसके बाद सबका जुबान पे यही आता है कि हमारे साथी को छोड़ दो, टॉपिक पूरा वहाँ से चेंज कर देता है। तो क्या आंदोलन फिर आप लोग आंदोलन मुकाम तक कैसे पहुंचेगा? जब भी आप लोग बड़े आंदोलन करते हैं तो आपका नेता को देवेंद्र नाथ महतो हो गया, जो नियोजन नीति के लिए आंदोलन करते हैं, चाहे जयराम महतो हो गया, चाहे आप हो गए, मेन लीडर को ही उठा लिया जाता है, फिर भीड़ जो है कि टूट जाता है। तो इसका कोई दूसरा सेकेंड भी प्लान है क्या आंदोलन को मतलब कॉन्क्रीट मतलब मुकाम तक पहुँचाने के लिए? सरकार अगर अभी सब चीज़ हमारा नियम नीति सारा झारखंडियों के हित में अगर कर देगा तो ठीक है, अगर नहीं कर देंगे तो हम लोग 24 में युवा सरकार बनाएंगे। अच्छा, जिसका तैयारी आप लोग शुरू कर दिए हैं? नहीं, हम लोग तो कहीं पर भी हम लोग युवा सरकार बनाएंगे इस बारे में कहीं बात नहीं की। आप देख लीजिएगा, हमेशा बात करते हैं, आप लोगों को जागरूक करते हैं। लोग खुद ब खुद जागरूक होंगे तो वो लोग समझेंगे कि हमें किसे चुनना चाहिए, किसे नहीं चुनना चाहिए। कितने दिन झंडा दौड़ते रहेंगे, कितने दिन लोगों के बच्चों के लिए ही काम करेंगे, बताइए। कभी अपने बच्चों के लिए भी तो करेंगे ना। अच्छा, बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि बेबी महतो जी इतना आजकल घूमने लगी है या फिर जगह जगह में सभा करने लगी है, सब का फंडिंग कहाँ से होता है? कुछ पॉलिटिकल लोगों का सवाल है, नाम नहीं लेंगे, बस पॉलिटिकल लोगों का सवाल है, तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। सभा तो हुआ नहीं है ज़्यादा, देखिए एक निमडी में हुआ था। नहीं, आगे सभा का ढेर सुन रहे हैं कि जुमरा में सभा, फिर बोकारो में कहाँ सभा ढेर सुन रहे हैं। सब कोई अपना अपना चंदा कलेक्ट करके पैसा देता है गाड़ी उड़ी में तेल डालने का हम लोग का, और हम लोग का खाने पीने का भी खर्चा वही लोग उठाता है। हम लोग का कहाँ, हम लोग के पास इतना पैसा रहेगा बताइए। और आप खुद सोच के देखिए, हम लोग को फंडिंग कौन करेगा? हम लोग तो सब पार्टी पॉलिटिक्स के विरोध में हैं, तो हम लोग का फंडिंग कौन करेगा बताइए। और फंडिंग क्यों करेगा हम लोग का? हम लोग तो सबका विरोध में बात करते हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं।
अभी सब कोई जागरूक हो चुका है, सब अपना अपना चंदा, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया करके कलेक्ट करता है पैसा। अच्छा, ये जो आंदोलन 1.5-2 साल से लगभग चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक महिला का कमी दिख रहा था कि महिला आंदोलनकारी चाहे क्रांतिकारी नहीं दिख रही थी। क्या लगता है बेबी महतो, पूजा महतो के आ जाने से ये जो रिक्त था महिलाओं का श्रेणी में क्रांतिकारी का, ये पूरा हो चुका है? ये तो बाकी सबको सब बता सकेंगे पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग हम लोग को किस रूप में देखते हैं। लेकिन मेरा कहना ये रहेगा कि हम लोगों से जितना पॉसिबल हो सके, जितना अपना माटी के लिए हम लोग ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, ज़रूर अपना माटी के लिए लड़ेंगे, अपना अधिकार के लिए ज़रूर लड़ेंगे और महिलाओं को जागरूक करेंगे। और अभी महिला जागरूक हो भी चुकी है। रात के 10 बज चुके हैं, आप अभी सभा करके आ रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है लोगों का एरिया में, महिलाओं का और ख़ास करके पुरुषों का? अच्छा फीडबैक मिल रहा है, काफ़ी मोटिवेट मिलता है। क्योंकि जब जाते हैं ना, तो जितनी बहन लोग छोटी छोटी है, 9-10 क्लास में पढ़ने वाली, 9-10 में, 11वां में पढ़ने वाली जो बच्ची लोग हैं, वो लोग काफ़ी, वो लोग में एक अलग ही जुनून देखने को मिल रहा है। पहले वो लड़की लोग क्या होती थी ना कि कहीं डांस नाच गाना होता था, कुछ वो सब में ज़्यादा ध्यान देती थी। अभी देख रहे हैं कि आंदोलन में वो लोग आगे बैठे रहती है ना, बड़ी ध्यान से सुनती है वो लोग, इतना ध्यान से सुनती है ना। वो लोग का नज़र एक बार भी अलग जगह नहीं एक जगह भी मतलब अलग जगह भटकता ही है नज़र, एकदम बिल्कुल नहीं, पूरा एकदम हाई कांटेक्ट करके एकदम देखती है और सुनती है, पूरा ध्यान में ले लेती है। जबकि छोटे छोटे बच्चे भी, तो बदलाव आ रहा है। लग रहा है कि 2024 आते तक हम आप लोग सभी लोगों को समझा पाने में कि हमारे नियोजन नीति कैसा होना चाहिए, स्थानीय नीति कैसा होना चाहिए, सब समझा पाने में सफल हो पाएंगे आप लोग? 24 तक की है, 24 के बाद भी समझाएंगे हम लोग, सब दिन हम लोग समझाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये अपना अधिकार है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कब तक आप लोग समझाते रहेंगे, क्योंकि 22-24 साल का झारखंड हो गया और अभी तक यहाँ पे लोकल लोगों का हक अधिकार नहीं मिला, तो क्या जीवन बिता देंगे समझाते समझाते? कुछ तो एकदम परमानेंट ठोस डिसीजन लेना पड़ेगा ना। देखिए, हम लोग अभी समझा रहे हैं, कुछ भी चीज़, एक बठीन होता है ना, बठीन का धार बिगड़ने में 5 मिनट नहीं लगता। किसी पत्थर या लोहा से मार दीजिए, धार बिगड़ जाएगा। लेकिन उसी धार को जब अगर ये लोहार के पास लेके जाएंगे ना पजवाने के लिए, तो 1 घंटा टाइम लगता है ना, तो बिगड़ा कितना जल्दी और वो सुधरा, ठीक हुआ कितना लेट में। तो इसलिए टाइम थोड़ा लगेगा, वक्त लगेगा, 1.5 साल, लेकिन इतना भरोसा है कि ठीक हो जाएगा, सुधरेगा सब। झारखंड के लोग कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं ना, इन लोग को जैसे बनाइएगा वैसे बन जाते हैं। तो यही चीज़ इन लोग को समझाना है कि हम लोग को इस आकृति नहीं, उस आकृति में ही होना है। अच्छा बेबी, ये तो आपका प्रोफेशनल और क्रांतिकारी वाला लाइफ के बारे में बात किए। बहुत लोग बेबी महतो के बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग हमसे ये भी सवाल करते हैं कि बेबी महतो से हम लोग इंस्पायर होते हैं, उसका भाषण सुनते हैं तो हम लोग को मिलता है। बेबी महतो अपना इंस्पिरेशन किसको मानती है, किससे मोटिवेट होती है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे पापा मुझे बचपन से ऐसे बना दिया था ना, अगर कहीं मैं गलत देखती थी और घर आके बताया पापा जानते हुआ ऐसे हुआ, तो पापा बोलते तुम चुप थी, काहे नहीं बोली, तुम मर जाती उधर, ऐसे बोलते थे। काहे नहीं बोली। और हमेशा पापा कहते थे कि जहाँ तुम गलत हो ना, वहाँ तुम बोलना, एक्सेप्ट करना, जहाँ तुम गलत नहीं हो ना, तुम्हारा सर कटा जाए, मर जाना वहीं, लेकिन तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, गलत है तो गलत है। और जब मेरा पापा का देहांत हुआ, उसके बाद थोड़ा मैं डिप्रेशन टाइप से हो गई थी। तो जयराम भैया का जो प्रोग्राम होता मतलब कितना दिन पहले देहांत हुआ आपके पापा का? 2021 में 27 दिसंबर। तो जयराम भैया का प्रोग्राम, ठीक उसका कुछ महीना, 1-2 महीना पहले बाद ही जयराम भैया का प्रोग्राम सभा होना शुरू हुआ। हमारे कोल्हान गए थे भैया फरवरी में, तो मेरे चाचा लेके गए मुझे सभा में। जाएगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मोटिवेट होगी, क्योंकि भैया का स्पीच वैसे भी हम लोग फ़ोन में सुनते थे ना। तो गए, तो उस दिन से कि पहले हम लोगों को अपना अधिकार के बारे में इतना नहीं जानकारी था, चलो जो हो रहा है ऐसे ही सोचते थे। तो सभा में लगा कि नहीं, हम लोग के साथ गलत हो रहा है, हम लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए। और उसी चीज़ से फिर सबको हमको कहने लगे यही चीज़ कि देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत कुछ ये कर चुके हैं, तो तुम उस चीज़ को कभी गलत ये पे मत ले जाना, तुम समझना कि तेरा पापा तेरे साथ हैं अभी भी। और टाइगर भैया को मैं अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ। अच्छा, मतलब झारखंड में अभी अगर टॉप लीडर में देखा जाए जिसको इंस्पिरेशन मांगते हैं वो टाइगर जयराम महतो, इसके अलावा कोई और है क्या? इसके अलावा और भी देखिए हमारे भैया लोग हैं, जितने भाई लोग हैं, इन लोग के वजह से भी आज मैं इस मुकाम पे हूँ और लोगों को जागरूक कर पा रही हूँ, सबको साथ दे रहे हैं। तभी तो आप लोग भी, जैसे आप लोग भी है, सबको ही है, कोऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग हमारे साथ दे रहे हैं। और जो हमारे ब्लैक टीम है राजनगर के, उन्होंने भी मेरा काफ़ी उन लोग के साथ मैं एक अकेली लड़की थी, उन लोग के साथ मैं अपना बाइक निकालती थी और लोग के साथ हर एक प्रोग्राम में भैया का मैं जाती थी टाइगर।